जाते हैं। इसलिए सभी को समन्वय बनाने के लिए, एकजुट लाने के लिए, एक बढ़िया संगठन बनाने के लिए सबको भंग करके फिर एक नए सिरे से बनाना आवश्यक होता है। इसलिए साथियों, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और महासचिव जितने हैं, उन सभी का ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। अब पहले भी इसका इंफॉर्मेशन दी गई है कि पीस पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं रह सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ओहदे पर हो, कितनी भी बड़ी अहमियत रखता हो, उसको कोई पद नहीं मिल सकता जब तक वो बुनियादी ट्रेनिंग न ले ले। ट्रेनिंग ले लेता है, उसके बाद पद हो रहा है। अभी जितने भी पद हैं वो सब तदर्थ पद हैं, कार्यकारी पद हैं किसी के भी पास। ट्रेनिंग लेने के बाद ही पद होएगा, चाहे वो युवा का हो, चाहे जिले का हो, चाहे विधानसभा का हो, सबको अपने जगह पर काम करने का रखा गया है। मगर पद तभी मिले क्योंकि जब तक आप नहीं जान जाओगे समाज में और जनता को अपनी बात कैसे बता पाओगे। रटी रटाई बात, जो भाषण हम 20 साल से देते आ रहे हैं, हम वही भाषण देंगे जो आज के ज़माने में बेकार हो गया है। तो इसलिए हम सभी को आज के परिवेश में समझना पड़ेगा। जैसे सैयद राशिद मदनी साहब ने कहा कि चुनाव है नगर पंचायत का और हम बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं ठीक है। वहाँ हमें नाली का करना पड़ेगा, राशन का करना पड़ेगा, सफाई के करना पड़ेगा, पानी के करना पड़ेगा, शौचालय के करना पड़ेगा, तो जो बाजार का करना पड़ेगा, हम उन समस्याओं के बारे में हमें बात करनी है। तो इसलिए राष्ट्रीय एकता भवन, वहाँ पे सबको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। साथियों, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये मिशन जो है वो नौजवानों का मिशन है। हमें एक नौजवान चाहिए, मैं चाहता हूँ कि अपने आप को आगे आवे। हमें एक नौजवान चाहिए जिसको जिम्मेदारी इस मिशन की दी जा सके। अशफाकुल्लाह खान ब्रिगेड की और सरदार भगत सिंह ब्रिगेड की, जो संपूर्ण समाधान मिशन और राहे निजात मिशन को लेकर चले, ताकि नौजवानों को समुचित ट्रेनिंग दिला सके, उनकी व्यवस्था कर सके कि उनकी व्यक्ति के लिए क्या जिम्मेदारी है, समाज के लिए जिम्मेदारी है और राष्ट्र के लिए क्या जिम्मेदारी है, और राजनीतिक तौर पर समरसता बना करके उसे देश और समाज को कैसे आगे ले जाना है और पार्टी को कैसे कामयाब बनाना है। इस पूरी ट्रेनिंग होगी, वो पूरी बातचीत होगी। इसलिए कोई साथी अपना नाम देना चाहे दे दे। मैं हमारे बैठने की व्यवस्था यहीं कहीं होगी, मैं यहीं रहूँगा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जितने भी पहले जिम्मेदार रहे हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश के पदाधिकारी रहे हों, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हों, उनसे मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक एक पद से बात करनी है। उन्हें हमारी अपनी बात हमें समझानी है और उन्हें अपनी बात मुझे बतानी है। तो व्यक्तिगत तौर पर हमें बात करनी है। इसलिए हम सभी साथियों से कहेंगे कि जल्दीबाजी न करें, बैठ के विस्तृत तौर पर हम लोग बैठ कर के बात करेंगे। इसलिए हमारी अनुरोध है सभी साथियों से, क्योंकि ये मिशन हम चुनाव में तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हर बूथ पर हमारा ट्रेंड व्यक्ति न हो, जो चुनाव के लिए सही दिशा दे सके जनता को और अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। 2024 तक हमें कम से कम
50,000 नौजवानों को हमें इस बात की ट्रेनिंग देनी है कि वो समाज और देश के हित में कैसे काम करे और अपनी पार्टी को कैसे मजबूत कर सके, इसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी है और राष्ट्रीय एकता भवन में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए जो भी हमारे साथी जिम्मेदारी इसका लेना चाहते हैं वो आगे बढ़ के बात करेंगे और मैं यही रहूँगा। प्रदेश प्रभारी जी कहाँ गए हैं? बुला लीजिएगा। तो यही और किसी साथी को चुनाव एक साथी ने हमारे पूछा कि गठबंधन के लिए तो अभी तक पीस पार्टी का और AIMIM का और जन अधिकार पार्टी का, तीनों पार्टियों का गठबंधन है और ये हम लोगों के निर्णय के हिसाब से कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में भी, आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में, तब तक ये गठबंधन रहेगा। हम लोग की अपनी वार्ता चल रही है, पूरी वार्ता चल करके कौन कौन सीटें किसके हिस्से में आएंगी ये हम सभी लोग बैठ करके आपस में तय करेंगे। मगर जैसा कि प्रभारी जी ने बताया कि हमें तैयारी कितने लोकसभा सीटों पर और कितनी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर महापालिका में कैसे करनी है, ये इनका ये जैसे कहेंगे उस तरह से करना है। मैं चाहूँगा कि मैं बैठूँ कहीं यहीं पर, वहाँ पर बैठ के करेंगे। हाँ, आगे वाली बिल्डिंग में। अच्छा, तो बता दें कहाँ है? नेक्स्ट बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पे बैठने का। बता दो कहाँ है?